इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर मुंबई के बांद्रा में पत्थरबाजी मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लगातार जारी रखा हुआ है। पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव किया था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी है, जिसकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है। सद्दाम अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी। फिलहाल पुलिस इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बांद्रा मुंबई की तस्वीरें, जिस वक्त पर यहां पर हालात गंभीर हुए थे। बांद्रा के पत्थरबाजों का अब हिसाब होगा। आज बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है और पहचान कर इन्हें धर दबोचा भी जा रहा है। पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये पहले भी संदेश दिया गया है और अब एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है उन उपद्रवियों को जो कि हर मामले में पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का आज चौथा दिन है। लगातार बांद्रा में पत्थरबाजी का हिसाब लिया जा रहा है। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ये पहले कह दिया गया था। एक एक की तस्वीरें खंगालते हुए यहाँ पर पहचान करते हुए जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पत्थरबाजी हुई थी। मुस्कुराते हुए ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। इन्हें मालूम तक नहीं था शायद कि इन पर इस तरह की कार्रवाई होगी, कि इनके आवास जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और आने वाले वक्तों में इन्हें यहाँ पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बांद्रा के पत्थरबाजों का अब हिसाब हो रहा है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। 18 लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे भी जारी है। पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पर खुलासे हो रहे हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है। इसके अलावा तस्वीरें जो हैं वो खंगाली जा रही है उपद्रवियों की और तस्वीरों में पहचान कर भी इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी दबिश जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में दी जा रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई करते हुए इनके संपत्तियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। संपत्तियों की जब जांच पड़ताल हो रही है तो वहां पर भी एक्शन किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, मामले में ताजा अपडेट क्या? पिंकी, देखिए आपको बता दूं कि आज तोड़क कार्रवाई जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एक तरीके से कह लीजिए कि देश में हो रही है, जो चौथा दिन है आज, और 500 जो अवैध झुग्गी झोपड़ियां उनको हटाने का काम यहां पे किया जा रहा है। और आप देखिए कि चौथे दिन जो 8 से 10 बुलडोजर जो लगातार 3 दिन चले हैं, उसके बाद मलबे आपको हर जगह दिखाई दे रहे होंगे और आज इन मलबों को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। सामने आप देखिए कि अभी भी आपको 5 मशीनें, जेसीबी मशीनें और बुलडोजर दिखाई दे रहे होंगे जो तमाम मलबों को हटाने का काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें, दूसरे दिन जब यहाँ पर तोड़क कार्रवाई चल रही थी तो आप देख पा रहे होंगे सामने जहां पर आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही होंगी, वहां पर जो है तोड़क कार्रवाई चल रही थी। उसके ठीक सामने जो है आप देखिए जहां पर सड़क दिखाई दे रही है, वहां से पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी वहां से होने के बाद पूरी पुलिस फोर्स जो है अब तक तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 100 से 150 के बीच में करीब करीब बताया जा रहा है कि अननोन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज जो है वो किया गया है। आपको ताजा अपडेट दे दें, ताजा अपडेट के मुताबिक अभी भी पुलिस जो है उन अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। भारी भारी पत्थर चलाए गए थे, भारी सामान फेंके गए थे और कई धाराओं में जो है ये मामले दर्ज किए गए हैं। तो आज चौथे दिन जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें, वहीं अगर देखिए तो आज कुछ जो अवैध झुग्गियां बची हैं उनको हाथों से तोड़ने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि उसी से लग करके कुछ ऐसी झुग्गियां भी हैं जो पात्र पाई गई हैं जिनको अभी नहीं हटाया जा रहा, उन पर जो है वो कोई एक्शन का असर ना पड़े, इसीलिए हाथों से जो है वो अब जो एक लेयर बचा हुआ है झुग्गी झोपड़ियों का, उनको हटाने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। जी पिंकी। बिल्कुल, इसी के अलावा जिस तरीके से लोगों का आक्रोश देखा जा रहा था उसको किस तरीके से काबू किया गया है और पहचान किस तरीके से की जा रही है, जिन लोगों ने पत्थरबाजी यहां पर की थी, इसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे पहचान की जा रही है, आगे लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जा रहा है पुलिसकर्मियों की तरफ से? मनीष। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे
अभी फिलहाल जो ये पूरा जो इलाका है उसे एक छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस के साथ साथ आरपीएफ के जवान और होमगार्ड के जवान भी तैनात है। 1000 से ज्यादा की संख्या है टोटल जो यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो ब्रिज है जो बांद्रा से आता है, बांद्रा ईस्ट की तरफ, जहाँ से आम लोग आते हैं। पर आज ये पिछले 4 दिनों से ये ब्रिज बंद है। आपको लगातार यहाँ सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे होंगे जो इस ब्रिज पे मौजूद है। और इसके मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप देखेंगे तो तोड़क कार्रवाई चल रही है और दोनों साइड में पुलिस जो है वो भारी संख्या में मौजूद है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो अपने सामान लेकर जा रहे थे, उन्हें इस इलाके से खाली करा दिया गया और भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि हमने दूसरे दिन देखा कि कितना माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया था। हमने जो रेलवे के अधिकारी हैं, वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ, उनसे भी बातचीत की। विनीत अभिषेक उनका नाम है। उन्होंने बोला कि जो हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो नियम है उसके तहत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनका काफी ज्यादा आरोप है कि आप ऐसे समय में हटा रहे हैं जब बकरीद चल रही है या मानसून आने वाला है कुछ दिनों में, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे। ये तमाम बातें वो कह रहे थे और इसी को देखते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन जो है वो माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। उसी को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज की और आज तीसरे और चौथे दिन जो है अभी पूरी तरीके से छावनी में बदला गया है और किसी भी तरह की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। हालांकि इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन विरोध करने का जो तरीका था वो बेहद ज्यादा गलत था। उसके बाद अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अगर बात की जाए तो राजनीति भी काफी गरमाई हुई है इस पर। मनीष, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि ईद नजदीक है और उस वक्त ये कार्रवाई की गई। पिंकी देखिए, आपको बता दें कि ये जो बांद्रा ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर हमेशा से सियासत हाई रही है। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहाँ पर आप प्रिया दत्त को एक बार देख सकते हैं कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थी। सुनील दत्त एक जमाने में बहुत एक्टिव हुआ करते थे। तो उसके बाद जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, जब उन्हें गोली लगी थी उससे पहले वो बहुत एक्टिव थे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो सियासत गर्म रही है। जिस दिन ये तोड़क कार्रवाई चल रही थी उस दिन भी यहाँ के जो लोकल नगर सेवक हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं या यहाँ के जो लोकल नेता है वो आए थे लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि कोर्ट का आदेश है, पुलिस यहाँ पर है, तो उन्हें यहां से जाने के लिए कह दिया गया। आपने देखी होगी कि किरीट सुमैया जो है वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशी और तमाम चीजें उन्होंने लिखी, जिसके बाद फिर मुंबई की सियासत हाई हो गई। हमने देखा वारिस पठान हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो जो मुस्लिम वर्ग की एक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आप इन्हें हटा रहे हैं लेकिन इन्हें रखेंगे कहाँ, इनके लिए कहीं बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो अब इस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से, ये जो जमीन है ये एक रेलवे की जमीन है और आधी जमीन जो है वो बीएमसी की है और इस जमीन पर जो है कहा जा रहा था कि बहुत दिनों से ये जो अतिक्रमण चल रहा है 40-45 साल से, पिंकी, ये एक झटके में 1-2 सालों का नहीं है ये, बल्कि धीरे धीरे ये जो पूरा जो झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं इसको पूरा बनने में 40-45 साल लगा। और इन पूरे समय में यहाँ के लोगों को वोटर्स बनाने या वोटर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सियासी फायदे भी बहुत सारे उठाए गए। इसलिए देखा गया कि बीच में बहुत सारे लोग नाराज भी थे कि लोग वोट मांगने या जब चुनाव प्रचार करने आते हैं तब तो आते थे, लेकिन जब ये एक्शन हुआ उसके बाद उनके सुध लेने कोई नहीं आया। तो इस बात से भी कई लोग नाराज थे, ये भी बातें कह रहे थे। फिलहाल अब उन लोगों को सबको हटा दिया गया है। यहाँ पर किसी को रहने की अनुमति नहीं है। अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो पुलिस तुरंत उन्हें वहां से हटा दे रही है। और साफ तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान, होमगार्ड के जवान तमाम जो है यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है ताकि किसी भी अपनी घटना को निपटा जा सके और जो कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह की विघ्न जो है या मुश्किल खड़ी ना की जाए। और लगातार जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आप देखिए कि यहाँ पर मेरे राइट साइड में तो अभी मलबे पड़े हुए हैं, पर अगर आप लेफ्ट साइड में जाइए तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा कि जो मलबे हैं, क्योंकि इन्हें हटाना जो है वो है। हमने बात की थी जब रेलवे के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि 23 तारीख तक पूरी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और अब देखिए क्योंकि कार्रवाई, तोड़क कार्रवाई लगभग 95% हो ही चुकी है, तो ऐसे में अब सबसे बड़ा टास्क है इन मलबों को हटाना जो मलबे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये बांद्रा इसका एरिया, तो आपको यहाँ पर कोई भी बहुत लोग नजर नहीं आएंगे। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल आपको अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती नजर आएगी, जो पुलिस के जवान तैनात हैं और हर एक आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। पिंकी,
बिल्कुल। और इसी के साथ अगर मनीष बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने यह भी कहा कि इस तरीके से अगर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले तो उसकी निंदा उन्होंने की और उसके बाद कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को घर भी मुहैया करवाए जाने चाहिए ताकि लोग फुटपाथ पर ना आए। ये लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे समय पर हम कहाँ जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है मनीष? देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने इस बारे में हमने कुछ रेलवे के अधिकारियों से बात भी की थी और हमने पूछा भी था कि क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग टेंशन में थे। पहले दिन की कार्रवाई के बाद कुछ लोग यहाँ रात को रुके भी हुए थे क्योंकि घर टूट गए थे, तो उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। तो हमने देखा था कि रेलवे की तरफ से उन्हें फूड पैकेट भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, पानी भी जो है उन्हें मुहैया कराया गया था। तो रेलवे के अधिकारियों का ये कहना था कि हम मानवीय एंगल से भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट का आदेश है और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश पे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और क्योंकि ये जमीन रेलवे की है और पिंकी इसके पीछे मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो झुग्गी झोपड़ी दिख रही है इसके पीछे ही रेलवे ट्रैक शुरू होते हैं जहां से बांद्रा स्टेशन शुरू होता है। तो काफी कंजेस्टेड ये जो है पूरा एरिया हो गया था। अब रेलवे जो है इसके विस्तार की योजना बना रही है कि भविष्य में जो है इसको और विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में जो आसपास इस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियां बसी थी अवैध तरीके से, उन्हें आज नहीं तो कल हटाने की बात चल रही थी। तो ये आज नहीं तो कल ये होना ही था और हालांकि 2017 से ये मामला कोर्ट में था, तो अब जो है 2026 में इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो लगातार जो दोनों पक्ष हैं, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि प्रशासन और कोर्ट की तरफ जो निर्देश दिए गए उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी गर्म है क्योंकि लोगों के रहने के लिए क्या जो है बंदोबस्त किए गए हैं, इन चीजों को लेकर के अब जो विपक्ष है वो जो है लगातार सवाल उठा रहा है और इसी वजह से महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल इस समय गर्म दिखाई दे रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है और जो महायुति सरकार है उनके नेताओं ने साफ कहा है कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण पर सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि इस समय मुंबई में आप देखिए तो चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो टनल हो, टनल का विस्तार करना हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस जो पूरा है उसको सेंट्रल से जोड़ना हो, या जो टाउन का एरिया है उसको मुंबई सबअर्बन से जोड़ना हो, तो इन तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है ताकि जो बढ़ती आबादी का जो लोड है, बर्डन है, उसको कम किया जा सके। क्योंकि लगातार मुंबई की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी वजह से उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और ऐसे में अगर अतिक्रमण कहीं दिखती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये बात मायावती के नेता कह रहे हैं। जी।